गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 साइंस चैप्टर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड को पढ़ेंगे। सेफ्टी और फर्स्ट एड, इस चैप्टर में हमको सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है। एक्सीडेंट हैपन सडनली एंड कॉज फिजिकल इंजरी एंड इवन डेथ। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बिना बोले हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है और इसके कारण हम लोग का फिजिकल शारीरिक इंजरी हो सकता है और ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो तो मौत भी हो सकती है। बट एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटिबल इफ़ वी टेक ए लिटिल केयर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। लेकिन अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखें और सेफ्टी रूल्स का पालन करें तो हम इस तरह के कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। दिस सेफ्टी रूल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों के लिए ये सेफ्टी रूल्स अलग अलग होते हैं। सम सेफ्टी रूल्स आर ऑल्सो कॉमन एट मैनी प्लेसेस। लेकिन कुछ सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वे हर जगह के लिए सामान्य होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो एवरी डे मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन रोड एक्सीडेंट। हम डेली दिन कम से कम हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में रोड एक्सीडेंट लगभग पूरे देश में हर दिन होता है। सम आर किल्ड, मैनी मोर आर इंजर्ड। बहुत सारे मर भी जाते हैं, कोई चोट वगैरह लग जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न टू यूज़ द रोड्स प्रॉपरली एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए हम लोग जो रोड को सेफली और प्रॉपरली कैसे यूज करें या कैसे हम रोड पर सड़क पर चले या हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या क्या सेफ्टी रूल्स है रोड में चलने के लिए, तो इसको हम पढ़ते हैं। वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग इन टू व्हीलर व्हीकल। जब भी आप टू व्हीलर व्हीकल बाइक चलाते हैं तो हेलमेट हमेशा पहने। डू नॉट जंप फ्रॉम रनिंग बस। रनिंग बस से, चलते हुए बस से कभी कूदना नहीं चाहिए। स्टैंडिंग इन ए क्यू वाइल बोर्डिंग ए बस। जब बस में चढ़ते हैं या बस से उतरते हैं तो लाइन से चढ़ना और उतरना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट ए जेब्रा क्रॉसिंग। रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ में चलना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड साइन। रोड साइन और ट्रैफिक लाइट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये हम लोग का है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बारे में इसको हम लोग पढ़े। होम सेफ्टी, हम घर में भी रहते हैं, हम लोग घर में भी इंजर्ड हो जाते हैं। कभी कभी हमको घर में भी चोट वगैरह लग जाता है, कुछ तरह का एक्सीडेंट्स वगैरह घर में भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो एन एक्सीडेंट और इंजरी कैन ऑकर इन एनी पार्ट ऑफ योर होम। हम लोग के घर में कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। We will learn about all the things you can do to help ensure that you can the freedom that comes from being active, healthy and safe at home. लेकिन हम लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ों को हमको घर में सेफ्टी के लिए पढ़ना है, जिससे हम आसानी से फ्री होके एक्टिव, हेल्दी और घर में सेफ रह सकते हैं। अवॉइड यूयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। जब भी अगर हम किचन में काम करते हैं तो सिंथेटिक कपड़े हमको नहीं पहनना चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन ए हरी। अगर हम लोगों के घरों में अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों में ध्यान से उतरना चढ़ना चाहिए। दौड़ के उतरना, दौड़ के नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ ए वेट हैंड। इलेक्ट्रिक स्विच को भींगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इफ़ देयर इज ए गैस लीकेज क्विकली टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर। अगर घर में गैस लीकेज हो रहा है तो जल्दी से उसके रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। और डू नॉट थ्रो ए बर्निंग मैच स्टिक रैंडमली। और जलते हुए माचिस को कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्लेग्राउंड सेफ्टी। प्लेग्राउंड में भी हम लोग को सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लेग्राउंड कैन हेल्प यू टू बी एक्टिव एंड हेल्थी। हम जानते हैं प्लेग्राउंड में हम लोग खेल कूद करते हैं जिससे हम लोग एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। देयर आर द प्लेसेस वेर यू कैन रन, जंप, क्लाइंब, स्लाइड एंड प्ले विथ पीयर्स। यही वो स्थान है जहाँ पे आप दौड़ते हैं, कूदते हैं, चढ़ते हैं, फिसलते हैं, खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। मोस्ट प्लेग्राउंड इंजरीज आर कॉज्ड व्हेन यू फॉल फ्रॉम इक्विपमेंट। अधिकतर प्लेग्राउंड में इंजरी कब होता है, जब आप कोई किसी चीज़ से गिर जाते हैं। बट दे कैन ऑल्सो इफ़ यू कैन कॉट इन और कट बाय इक्विपमेंट। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस वस्तु से आप खेल रहे हैं उसी से आपको चोट भी लग सकती है। दैट इज़ नॉट वेल केयर फॉर। जिसको अगर हम बढ़िया से नहीं ध्यान देंगे तो ऐसा हो सकता है। डू नॉट प्ले गेम्स दैट कैन कॉज इंजरीज। ऐसा गेम हमको नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग को चोट लग सकती है। डू नॉट जंप ऑफ ए हाई प्लेस, इट कैन ब्रेक योर बोन्स। ऊंची जगह से छलांग नहीं लगाना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, आपका हड्डी टूट सकता है।
डो नॉट पुश ईच अदर फ्रॉम द स्विंग, अगर आप झूला झूल रहे हैं तो एक दूसरे को या किसी को भी धक्का देके नहीं गिराना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑफ द गेम्स, गेम्स के भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, उस गेम के सेफ्टी रूल्स को मानना चाहिए। नेवर फाइट और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग, खेलने के समय लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज ए फायर, अगर आग लग जाता है तो किस तरह हम सेफ्टी कर सकते हैं। एक्सीडेंट फ्रॉम फायर्स में ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इन वायरिंग, स्विच बोर्ड एंड प्लग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज स्टोव, आयरन इन हीटर और गैस लीक्स इन द किचन। एक्सीडेंट मतलब आग लगने का संभावना कैसे हो सकता है। आग लगने की संभावना तब होता है कभी जब मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाता है वायरिंग, स्विच बोर्ड में, प्लग पॉइंट में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, स्टोव, आयरन, हीटर, ये सब में अगर गैस लीक हो जाता है किचन में, तो ये सब से घर में या कहीं भी आग लग सकती है। केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल और मैच स्टिक में ऑल्सो कॉज फायर। इसके अलावा ध्यान ना दे के अगर मोमबत्ती हम जला के छोड़ दिए और उसको बुताना मतलब भूल गए, या माचिस जलाएं और उसके तिनके को हम कहीं फेंक दिया और उससे भी आग पकड़ सकता है। तो हाउ टू प्रिवेंट ए फायर, फायर को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव लर्न द कॉज ऑफ फायर, वी कैन इजीली फ्रेम सिंपल रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ फायर। हम सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस कारण से आग लग सकती है, उसके बाद उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो डो नॉट प्ले विथ मैच स्टिक फ्लेम्स एंड बर्निंग स्टोल कैंडल्स, माचिस से, जलते हुए आग से या मोमबत्ती से कभी खेलना नहीं चाहिए। वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स इन द किचन वाइल बर्निंग क्रैकर्स, आप कभी भी अगर मान लीजिए पटाखे फोड़ते हैं या किचन में काम करते हैं तो हमेशा कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। यूज़ अ लाइटर टू लाइट द गैस स्टोव, लाइटर्स आर सेफर देन मैच स्टिक, गैस को हमेशा जलाने के लिए गैस लाइटर का यूज कीजिए क्योंकि गैस लाइटर जो है वो माचिस से सेफ होता है। ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन द हाउसेज शुड बी चेक्ड अगेंस्ट लीकेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है घर में उसको हमेशा टाइम में चेक करना चाहिए। नेवर कीप कंबस्टिबल थिंग्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड ऑयल नियर योर कुकिंग गैस स्टोव, गैस स्टोव के सामने का जलने वाले कोई भी पदार्थ जैसे केरोसिन, पेट्रोल, तेल, ये सब नहीं रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सिंपल वे ऑफ पुटिंग आउट फायर, फायर को से बचने के लिए, फायर को बुताने के लिए कुछ कुछ सिंपल वे है, तरीका है, उस तरीके को हमको पढ़ना है। फायर स्प्रेड वेरी फास्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट क्विकली, हम जानते हैं कि आग बड़ी तेज़ी से लगता है और फैलता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही जल्दी कंट्रोल करना होता है। वी कैन कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ फायर आइदर बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस और बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। आग को हम बुझाने का तरीका क्या है, आग को बुझाने के लिए हमको या तो उसके टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा या फिर बर्निंग सब्सटेंस को एयर सप्लाई नहीं होने देंगे क्योंकि हवा में आग तेज़ी से बढ़ता है। इन केस ऑफ फायर्स इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन इमीडिएटली, स्मॉलर फायर्स कैन बी पुट आउट बाय ए फायर एक्सटिंग्विशर। अगर मान लीजिए आग कहीं भी लगता है तो आपको सबसे पहले नियरेस्ट स्टेशन मतलब फायर स्टेशन में फ़ोन करके जानकारी देना चाहिए, या छोटे मोटे आग को आप फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुता सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट बाय वाटर, आपको हमेशा याद रखना है कि बिजली से अगर आग लगती है तो उसमें पानी कभी नहीं डालना है। वी नीड यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड टू पुट आउट सच फायर, इस तरह के आग अगर लगता है तो उसमें हमको या तो बालू, धूल, मिट्टी या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुताना चाहिए। वी शुड नॉट पुट फायर्स कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल विथ वाटर बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर एंड दस फ्लोट्स ऑन वाटर। बिजली से और तेल से अगर आग लगती है तो उसको हमको कभी भी पानी से बुझाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पानी में वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो है वो पानी में बुझता नहीं, वो पानी के ऊपर रह जाता है तो आग उससे नहीं बुतेगा। दस द फायर वुड नॉट गेट एक्सटिंग्विश वुड बी कंटिन्यू टू बर्न, इससे इसीलिए उस मतलब फायर बुतेगा नहीं, वो कंटिन्यू जलते ही रहेगा।
अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पीपल बिफोर दे आर गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। फर्स्ट एड एक इमीडिएट हेल्प होता है जो इंजर्ड लोगों को दिया जाता है डॉक्टर का आने से पहले। इट कैन सेव अ लाइफ, इससे बहुत से इंसानों का जान भी बच जाता है। इट कैन रिलीव पेन टिल द डॉक्टर अराइव, या फिर कभी कभी जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक उसके दर्द को कम किया जा सकता है। इट कैन प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम गेटिंग वर्स, मतलब उसको ऐसे ही खाली छोड़ने से, मतलब ऐसे ही छोड़ देने से अच्छा उसका फर्स्ट एड हम करना चाहिए जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। तो कट्स एंड वॉन्ड्स, अगर हम लोगों को चोट लग जाता है या हम लोगों का घाव हो जाता है, माइनर कट्स आर एंड पंक्चर वॉन्ड्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। छोटी मोटी चोट वगैरह अगर हम लोगों को घर में लग जाता है उसको हम लोग घर में ही ट्रीटमेंट उसका ट्रीट कर सकते हैं। जर्म्स यूजुअली इंटर द बॉडी थ्रू माइनर कट्स एंड वॉन्ड्स, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जर्म्स जो है वो छोटे मोटे कट्स वगैरह या फिर घाव वगैरह से ही हमारे शरीर में इंटर कर जाता है जर्म्स। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड एंटीबैक्टीरियल क्लीनर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साबुन से या फिर एंटीबैक्टीरियल क्लीनर से धोना चाहिए। देन वॉश द कट थ्रूली विथ माइल्ड सोप एंड वाटर, उसके बाद जहाँ पे आपको चोट लगता है वहाँ पे धीरे धीरे साबुन से और हल्का साबुन से और पानी से धोना चाहिए। यूज़ डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, उसमें डायरेक्ट प्रेशर का यूज करना चाहिए ब्लीड को रोकने के लिए। अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट एंड क्लीन बैंडेज दैट विल नॉट स्टिक टू द वॉन्ड, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट उसमें लगाना चाहिए और एक साफ़ सुथरा बैंडेज उसमें ऊपर चोट पे लगाना चाहिए। इन केस ऑफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टाइट बैंडेज कॉल्ड टॉर्निक्यूट अबव द वन टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके ऊपर आप टॉर्निक्यूट टाइप का बैंडेज उसमें लगा सकते हैं। इफ़ द वॉन्ड इज डीप द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर, अगर घाव बहुत ही ज़्यादा है, बड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा अगर चोट है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्प्रेन्स। स्प्रेन इज एन इंजरी इन द मसल्स नियर अ जॉइंट सच एज एंकल और रिस्ट। स्प्रेन जो है कि इंजरी होता है जो मसल्स में, मतलब जॉइंट्स वगैरह के आसपास के, जैसे एंकल में, रिस्ट में, इस तरह में एरिया में अगर वो जो दर्द होता है उसको स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग इन द जॉइंट्स एंड इज़ वेरी पेनफुल, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डो नॉट मसाज ऑन द स्प्रेन्ड एरिया, स्प्रेन्ड एरिया में मसाज नहीं करना चाहिए। यूज एन आइस पैक टू ब्रेक डाउन द स्वेलिंग, उसमें आपको आइस पैक, बर्फ का आइस पैक लगा के उसको साफ मतलब स्वेलिंग को कम करना चाहिए। अप्लाई एन ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स एंड टाई क्रैप बैंडेज एट द जॉइंट फॉर सपोर्ट, उसके बाद उसमें ऑइंटमेंट जैसे आयोडेक्स क्रैप बैंडेज से उसको सपोर्ट देना चाहिए। डो नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड एरिया, इंजर्ड एरिया को मूव नहीं करना चाहिए। कीप द विक्टिम स्टिल अंटिल द डॉक्टर अराइव, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है तब तक आपको उसके पास ही रहना चाहिए। इसके बाद नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग इज ए कॉमन ड्यूरिंग द समर एज सेवर हीट समटाइम्स कॉज द हाई थिन ब्लड वेसल इनसाइड द नोज टू बर्स्ट। नोज ब्लीडिंग जो है वो समर में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चों को या आदमियों को होता है। गर्मी में उनका जो ब्लड वेसल, नोज में ब्लड वेसल जो फट जाता है जिसके कारण नाक से खून बहती है। मेक द पर्सन सिट डाउन ऑन ए चेयर विद द हेड हेल्ड बैक, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस पर्सन को, उस आदमी को अगर आपके साथ ऐसा घटना होता है तो उसको चेयर में बैठाना चाहिए। चेयर में बैठा के उसके तो गर्दन को पीछे झुका देना चाहिए। आस्क द पर्सन टू पुट ए वेट हैंकरचीफ ओवर द नोज, डू दिस अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, उसके बाद उसको धीरे धीरे एक हैंकरचीफ उसको नाक में रखना चाहिए जब तक ब्लड बंद नहीं हो जाता। पुट एन आइस पैक और ए वेट क्लॉथ ऑन द नोज ऑन एंड द बैक ऑफ द पर्सन ने, और हो सके तो आइस पैक और क्लॉथ आप मतलब उसके नाक पे और उसके गर्दन के पीछे रख देना चाहिए। आस्क द पर्सन नॉट टू ब्लो द नोज फॉर ए फ्यू आवर्स इवन आफ्टर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, और जब तक मतलब खून, नाक से खून बहता है तो उनको नाक से सांस लेने के लिए मना करिए, उनको बोलिए कि मुंह से अपना सांस ले। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप टेक ए पेशेंट टू ए डॉक्टर, फिर भी अगर
खून नहीं बंद होता है तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर। ए क्रैक्ड और ए ब्रोकन बोन इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। कभी कभी हड्डियाँ जब टूट जाती है या उसमें क्रैक हो जाता है तो उसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। सम ऑफ द साइन दैट बोन माइट बी फ्रैक्चर आर पेन एंड स्वेलिंग इन द इंजर्ड एरिया। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा हड्डी टूट गया है या उसमें फ्रैक्चर हो गया? तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है हमको। द इंजर्ड एरिया इज आउट ऑफ शेप एंड इज डिफिकल्ट इन मूवमेंट। जब अगर मान लीजिए टूट जाता है बोन, तो वो एरिया जो है वो अलग शेप में हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट ए फ्रैक्चर ऑन योर ओन। आप खुद से फ्रैक्चर को ठीक नहीं कर सकते। डो नॉट ट्राई टू मसाज और मूव द इंजर्ड एरिया। इसलिए मसाज वगैरह, मालिश वगैरह करके उसको आप ठीक नहीं कर सकते, बेकार है। इमीडिएटली इमोबलाइज इट यूजिंग ए मैगजीन और न्यूज़ पेपर फॉर ए सपोर्ट एंड मेक ए स्लिंग विथ हेल्प द सम क्लोथ ए रॉप ऑपर और शूलेस। अगर हो सके तो उसको मैगजीन न्यूज़पेपर से सपोर्ट दे के उसको रोप से या जूते के रस्सी से बांध के उसको सीधा कर दे और टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज सुन एज यू कैन। और जितना जल्दी हो सके आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। अब बर्न्स, जल जाना। बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय ओपन फ्लेम, हॉट पेंट, स्टीम, बॉइलिंग वाटर एक्सेट्रा, या और बाय केमिकल्स एसिड्स। बर्न मतलब जिससे जल हम आग से भी जल सकते हैं, गर्म चीज़ों को छूने से भी जल सकते हैं, गर्म पानी को भी छूने से जल सकते हैं, या फिर कोई सब्सटेंस से भी हमारा शरीर जल सकता है। इन केस ऑफ माइनर बर्न द स्किन टर्न्स रेड एंड देयर इज ए पेनफुल टिंगलिंग सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया। कभी कभी अगर छोटा मोटा अगर हम जल जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो जिस जगह जलता है वो स्किन हमारा लाल हो जाता है। यू कैन गिव फर्स्ट एड ओनली ऑफ माइनर बर्न्स। आप माइनर बर्न्स में फर्स्ट एड का यूज़ कर सकते हैं। सेवर बर्न्स शुड बी ट्रीटेड ओनली बाय लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जल जाता है तो उसको आप फर्स्ट एड नहीं कर सकते हैं, उसको आपको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। तो फ्लो रनिंग वाटर ओवर द बर्न अंटिल द पेन सब्साइड। जब तक आपका दर्द, वो जलन जो होता है जलने से, उसको कम करने के लिए उसमें पानी, ठंडा पानी या फिर पानी उसमें देना चाहिए। प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बाय एडिंग ए हिप टी स्पून फुल ऑफ इट्स ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी में, थोड़े गर्म पानी में उसमें बेकिंग सोडा मिला दे। टिप कॉटन वूल इज दिस सॉल्यूशन टू अप्लाई इट इन द फ्लक्टेड एरिया। दिस वुड बी गिव रिलीफ ऑफ बर्निंग सेंसेशन। उसके बाद कॉटन वूल से उसके ऊपर उसको लगाना चाहिए। और डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन द बर्नड एरिया। जले हुए जगह में कोई भी ऑइंटमेंट और क्रीम वगैरह नहीं लगाना है। डायल द हेल्पलाइन नंबर ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन इन केस ऑफ मेजर बर्न। अगर ज़्यादा आपको जल जाता है या कहीं अगर ज़्यादा आग लग जाता है तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन को फ़ोन करना चाहिए। इफ बर्न्स आर सेवर टेक द पर्सन टू ए डॉक्टर्स इमीडिएटली। और बहुत ज़्यादा अगर इंसान कोई अगर ज़्यादा जल जाता है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स मतलब जानवरों के द्वारा अगर काट दिया जाता है। द मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट्स आर कॉज्ड बाई पेट्स सच एज कैट्स एंड डॉग। एनिमल बाइट्स में हम ज़्यादातर देखते कुत्ते या बिल्ली इंसान को काट लेते हैं। बाइट फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स कैन बी डेंजरस। एनिमल बाइट कैन ऑल्सो कॉज ए डेडली डिजीज कॉल्ड रेबिस इन केस ऑफ बीटिंग एनिमल वॉज नॉट इम्यूनाइज्ड। अधिकतर जब हम लोगों को जानवर अगर वगैरह कुत्ता वगैरह काट लेता है तो हम लोग को एक रेबिस नाम का बीमारी होने का डर रहता है। तो उस समय हम क्या करेंगे? क्लियर द वॉन्ड विथ सोप एंड वाटर टू वॉश आउट द सेलिवा। जिस जगह काटता है उसको हमको साबुन वगैरह से बढ़िया से पानी से धोना चाहिए, जिससे सेलिवा उसका जो कुत्ते का या बिल्ली का सेलिवा रहता है वो वहाँ से हट जाए। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बिटेन एरिया। जिस जगह में काटते हैं वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम अगर हो तो आपको लगा दे। रफ द विक्टिम टू द डॉक्टर। और तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। द डॉक्टर वुड गिव हिम ए एंटी रेबीज इंजेक्शन। और वहाँ पे डॉक्टर उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन देते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। थैंक यू।